नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आपके पास है चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हम टाइप नंबर 3 के बारे में समझेंगे। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद में क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सर टाइप नंबर 3 में कुछ पुराने क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ये टाइप को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट सहित समझने के लिए कुछ पुराने क्वेश्चंस भी इसमें लिए गए हैं। बाकी का अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अपडेटेड सीट है आपके पास है। जैसे आगे चल करके आप देखोगे तो बिल्कुल न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हमने क्या किया है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। टाइप नंबर 3 का एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करो, इसलिए सभी टाइप के क्वेश्चनों को मिक्स कर रखा है। तो चलिएगा आइए समझते हैं टाइप नंबर 3 का कुछ कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास है। सर हमारे पास है टाइप नंबर 3। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा टाइप नंबर 3 में कि सर टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। जैसे आपने टाइप नंबर 2 को पढ़ा था, टाइप नंबर 2 में आपने ये देखा था कि कमी देकर के वृद्धि पूछा गया था या फिर वृद्धि देकर के कमी पूछा गया था। इस क्वेश्चन में अपोजिट होगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि सर आपको कमी भी दे रखी होगी और आपको वृद्धि भी दे रखी होगी, और फिर आपसे पूछेगा कि अब बताओ कि क्या रिजल्ट निकला। बिल्कुल देखिएगा, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने परसेंट अधिक होगा, यानी कि लास्ट में आपसे ये रिजल्ट पूछना चाहेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएंगे। सर ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के आपके पास है 3 तरीके हैं। एक तो है सबसे पहले अगर हम बात करें, जिसे आप या तो बेसिक मेथड बोल दीजिए या फिर आप ये कह दीजिए सर सवाला मेथड। पहला जो तरीका है आपके पास है ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का, वो है आपके पास है 100 वाला मेथड। और दूसरा जो तरीका है आपके पास क्वेश्चनों को बनाने का, वो है आपके पास है रेशियो वाला मेथड। वो क्या है आपके पास सर, वो है आपके पास है रेशियो वाला। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम थर्ड मेथड की बात करें, तो सर जो थर्ड मेथड है ना, वो सक्सेसिव मेथड है, या फिर आप उसे एक्स वाई वाले का नाम दे सकते हो कि सर थर्ड वाला मेथड हमारे पास है ये है। आप इस टाइप के क्वेश्चनों को 3 पैटर्न से बना पाओगे। 100 वाला मेथड भी सभी क्वेश्चनों में लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये तीनों ही सीखने हैं, आप चाहे तो किसी एक को सीख करके भी काम चला सकते हो। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप तीनों तरीकों को समझ जाते हो अच्छी तरीके से, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इससे बिल्कुल सेकंडों में आंसर आ जाता है, और कुछ क्वेश्चनों का इनसे सेकंडों में आंसर आ जाता है। तो टाइम को बचाने के लिए, ताकि हमारा सिलेक्शन पॉइंटों में नहीं रह जाए कहीं, उसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों ही तरीकों को समझना ज़रूरी है। ये बात आप जान लीजिएगा कि ये कब लगाएंगे, इससे कब लगाना है, ये कब लगाना है, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कि सर 100 वाला मेथड आप किस टाइप के क्वेश्चनों में लगाना चाहोगे, तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा कि जो परसेंटेज होता है ना आपके पास है, क्या है आपके पास है ये परसेंटेज। परसेंटेज भी 3 टाइप का होता है आपके पास। परसेंटेज के कितने टाइप होते हैं? 3। एक टाइप तो आपके पास ऐसा होता है जैसे 10% हो गया, या फिर आपके पास 20% हो गया, इस तरीके से। और दूसरा जो टाइप होता है, देखिए मैं यहाँ समझा देता हूँ कि परसेंटेज के कितने टाइप होते हैं। सर 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, जैसे सर आपके पास मान लीजिए 10% है, या फिर मान लीजिए आपके पास 20% है, तो 1% तो ऐसा होता है। 1% ऐसे होता है जैसे मान लीजिए आपके पास है 6/2/3% है, या फिर आप ये कह सकते हो ये है सर आपके पास है 6/2/3%, या फिर 12/1/2% है। एक परसेंटेज फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होता है। और 1% ऐसे होता है जैसे आपके पास 15% है, या फिर आपके पास है 17% है। वैसे परसेंट तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन हमने क्या किया कि ये जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया कि सर काफ़ी बार परसेंटेज ऐसे भी आता है, काफ़ी बार परसेंटेज ऐसे आता है, काफ़ी बार परसेंटेज ऐसे आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज ऐसा दे रखा है, तो आप इसे 100 वाला मेथड यूज करोगे। 100 वाला मेथड यूज कैसे क्वेश्चन हम करोगे, जैसे सर आपको 10% दिया हुआ है, या फिर सर आपको 20% दिया हुआ है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें 100 वाला मेथड आप यूज करोगे। मतलब जिनके पीछे आपको लग रहा है कि जीरो लिखी हुई है, वहां पर आप 100 वाला मेथड यूज करिए। रेशो वाला मेथड आपको यूज कब करना है। सर रेशो वाला मेथड ये जो टूटी फूटी फ्रैक्शंस दे रखी है, यानी आप ये कह सकते हो जैसे 6/2/3% है आपके पास है,
या फिर मान लीजिए जो भी है आपके पास 12 से 1/2% है, तो ऐसी जो फ्रैक्शंस है वहां पर रेशियो वाला मेथड यूज करोगे। और ये एक्स वाई वाला मेथड आप यूज कब करोगे? पहली बात तो ये होता क्या है सर, एक्स वाई वाला मेथड होता है आपके पास एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बट्टे में 100। आप इसी तरीके से याद रखोगे, यहाँ पर माइनस याद नहीं रखना है आपको। आपको याद कैसे रखना है कि सर ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि x का मतलब है पहला परिवर्तन, y का मतलब है दूसरा परिवर्तन। अगर पहला परिवर्तन वृद्धि के फॉर्मेट में है तो प्लस से काम चलाओगे, और अगर पहला ही फॉर्मेट ये दे रखा है कि 5% की कमी है तो उसे आप माइनस से प्रदर्शित करोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसमें सर हम अगर कोई कमी दे रखी होगी ना, तो कमी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। और अगर आपको वृद्धि दे रखी होगी तो वृद्धि को हम जर्नली आप जानते हुए हो कि प्लस से हम प्रदर्शित करने वाले हैं। तो टाइप नंबर 3 में आप क्या समझने वाले हो कि सर परसेंटेज 3 टाइप का होता है, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। अब आपने ये तो समझ लिया कि ये 100 वाला, ये रेशियो वाला, ये एक्स वाई वाला मेथड होता है। अब आपको समझना ये है कि इनका किस तरीके से यूज करते हैं। 100 वाला मेथड हम कैसे यूज करेंगे, रेशियो वाला मेथड हम कैसे यूज करेंगे, इस मेथड को हम किस तरीके से यूज करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा आज का क्या है। राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर इसमें 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना परसेंट कम होगा। हम इस क्वेश्चन को साइड में ले चलते हैं और हम एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को 100 वाले मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि सर पहले उसमें 40% की हमको कमी दे रखी है। अगर 40% की कमी दे रखी है तो अभी आपसे ये कहा गया कि आप इसे 100 वाला मेथड कह सकते हो या फिर आप इसे बेसिक मेथड भी कह सकते हो। अगर 40% की कमी है तो फिर इसे किस तरीके से प्रदर्शित करोगे? 60 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100। भाई 40% की कमी है तो 60/100 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रखा है उसने? आगे ये कह रखा है कि सर 40% की कमी है, फिर 50% की वृद्धि है। अगर मान लीजिए 50% की वृद्धि है तो 150 और बट्टे में कितना लिखोगे आप? 100। इस तरीके से आपको जमाना होता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। 40% की कमी है तो 60/100 कर दीजिएगा आप। अगर 50% की वृद्धि है तो 150 बटे कितना कर दोगे आप? 100 कर दोगे। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इससे काटा पेटी करनी है, आंसर आ जाना है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना कि जब भी आप इसकी काटा पेटी करोगे तो हर में एक 100 को बचाए रखना। ये जो हर वाली संख्या आपको दिखाई दे रही है, इस हर वाली संख्या में एक 100 को आपको बचाए रखना है। उसका क्या कारण है कि आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप सीखते आ रहे हो पहली क्लास से ही कि सर 100 पर कैलकुलेशन सीधे ही हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आंसर ये आया 113 और बट्टे में कितना आ गया 100, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले अगर वस्तु का मान 100 था और अब 113 हो गया, तो इसमें 13% की वृद्धि हो रही है, ये 13% इंक्रीज हो रहा है। यानी कि 100 पर कैलकुलेशन हम सीधे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर आपके पास है 92 आ जाता तो 100 से कितना कम है उतने की कमी हो रही है, यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा उतने की वृद्धि हो रही है। यानी कुल मिलाकर के कहानी ये है कि 100 पर हम कैलकुलेशन बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो चलिएगा, एक बात कन्फर्म है कि 100 को नहीं काटना है। काट भी दोगे 100 को तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से परसेंटेज बनाने के लिए। आप देखिएगा फिर कैसे काटोगे। कुछ नहीं करना सर, ये 2 जीरो आपकी 2 जीरो खा जाएगी। अब इस 100 को काटना नहीं है, तो 12 छिक्के कितना हो जाएगा आपके, वो सॉरी 15 छिक्के कितना हो जाएगा आपके पास है 90। यानी पहले जो मूल्य आपके पास है 100 था, वो 100 कितना रह गया आपके पास है 90 रह गया। आप ये बताइए कितना परसेंट कम हो रहा है? 10% सर यहाँ डिक्रीज हो रहा है या 10% की कमी आ रही है। तो आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में आपके पास सर 10% आपके पास है कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो आपने तरीका सीखा है वो कौन सा तरीका सीखा है सर? हमने 100 वाला मेथड यहाँ पर सीखा है। 100 वाला मेथड कैसे यूज करते हैं हम? सर एक तरीके से हम इसको बेसिक नाम भी दे सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन कहता है हमको वैसे ही जमाना होता है। अब हम चलते हैं कि मान लीजिए सर इसी क्वेश्चन में हम रेशो वाला तरीका यूज करते हैं। क्वेश्चन सेम था आपके पास, तो हम इसमें रेशो वाला तरीका कैसे यूज करते हैं? तो रेशो वाले तरीके की ये कंडीशन होती है कि जो भी आपको दिया हुआ है ना,
जैसे आपको जो क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था आपके पास, सर हमारे पास है 40% की तो कमी थी, 40% की क्या थी हमारे पास है कमी थी, ये हमारा क्वेश्चन था। और 50% की क्या थी हमारे पास है वृद्धि थी। तो हमको क्या करना होता है रेशियो वाले मेथड में, इनकी फ्रैक्शन बनानी होती है। जैसे 40% का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास सर, 40 और बट्टे में 100, यानी कि 20 से काटोगे 2 बार और ये 5 बार, तो आप ये कह सकते हो ये माइनस का 2/5 हो जाएगा इसका मान। और इसका मान कितना हो जाएगा सर, 50% है तो प्लस का 1/2 लिखना है। इसमें कुछ नहीं लिखना कि केवल वृद्धि है तो प्लस लिखना है, 150 नहीं लिखना है कि 50% की वृद्धि है तो कहीं आपने पता चला कि 150/150 कर दिया, ऐसे नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। तो सर हम क्या करते हैं रेशियो वाले मेथड की पहली जो स्टेप होती है ना, वो ये होती है कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको आप पहले फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज करिए। जैसे ही आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हो फिर आप क्वेश्चन को जमाना सीख लीजिएगा। जमाते ऐसे हैं हम रेशियो वाले में कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे कि पहले वस्तु का मान कितना था 5, पहले यानी कि इसे हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये आपके पास है टोटल राशि है, मूल राशि है, प्रारंभिक राशि है। पहले राशि का मान 5 था, कमी हो गई आपके पास है 2 की, तो 5 में से आप घटाओगे 2 तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास है 3 आएगा। यानी हमने इस फ्रैक्शन को यहाँ जमा दिया, अब इसे जमाइए। यानी प्रारंभिक राशि कितनी थी 2, लेकिन इस बार प्लस का निशान है तो 2 + 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास है 3 हो जाएगा। जमा दिया आपने, जैसे ही जमा दिया इसके बाद ही क्या करना, इस लाइन का गुणा करिए आप। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 9। अब हम क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे कि पहले जो मूल्य 10 था वह घट करके 9 रह गया, यानी आप ये कह सकते हो एक की क्या हो रही है यहाँ पर कमी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है कि इस कमी को आप परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में कमी कैसे बताएंगे सर, परसेंटेज में कमी बताने का ये तरीका है आपके पास है, ये लीजिए परसेंटेज में कमी 1 और बट्टे में कहाँ से आई कमी, 10 में से हुई है, तो 10 और गुणा किससे करना पड़ेगा आपको 100 से, 1 जीरो आपकी 1 जीरो खत्म कर देगी, तो इस तरीके से आपका 10% आंसर आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो आंसर हम लेके आए हैं वो रेशियो वाले मेथड से लेके आए हैं। आप 100 वाले देखा आपने, रेशियो वाला भी आपने देखा। अब आप इसमें देखोगे कि किस तरीके से हम सर एक्स वाई वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सरल कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास में ये है तरीका, और तरीका किससे लेना है सर, हमको इस क्वेश्चन को सरल करना है एक्स वाले मेथड से, एक्स वाई वाले मेथड से। एक्स वाई वाले मेथड से कैसे सरल करेंगे हम इसको देखिएगा। आपको क्या कहा गया कि ये पहला परिवर्तन है और ये दूसरा परिवर्तन है। अगर परिवर्तन माइनस कमी में हो रहा है तो उसे हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, और वृद्धि में हो रहा है तो उसे हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। इसने ये कहा कि पहला जो परिवर्तन है ना वो आपके पास है 40% है, लेकिन कमी है तो माइनस का 40 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स का जो मान है वो तो माइनस का 40 है, और वाई का जो मान है वो आपके पास है प्लस का 40 है। इनके साइनों सहित आपको लिखना है। तो आप ये कह सकते हो कि सर x का मान कितना आपके पास है, माइनस का 40 है। x का मान कितना आपके पास है, माइनस का 40 है, ठीक है। y का मान कितना आपके पास है, प्लस का 40 है, ओके। अब देखिए कि यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। एक माइनस का निशान है और एक प्लस का निशान है। जब हम माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो ये पूरा डिपार्टमेंट माइनस का हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सर माइनस का हो जाएगा आपके पास है 40 × 50। अगर आपको माइनस इंटू प्लस करना नहीं आता है या माइनस प्लस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आपसे मैं कहूँगा कि जब आपने ये बैच खरीदा होगा, क्योंकि ये YouTube पर फ्री क्लासें नहीं चल रही है, रेलवे चैंपियंस 3.0 की क्लासें हैं, तो इसमें आप पहला फोल्डर देखोगे बेसिक मैथ्स के नाम से। बेसिक मैथ्स में जो पहली क्लास है ना उसको इसी के ऊपर बनाया गया है कि किस तरीके से हम माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है, फिर वापस से वो माइनस से गुणा होता है तो रिजल्ट आपके पास माइनस आ जाता है। यानी कि उसमें सब कुछ प्लस माइनस के बारे में ही समझाया गया है कि माइनस की पावर हम ऑड संख्या लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस की पावर हम अगर इवन संख्या लगाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इस तरीके की उसमें कुछ छोटी छोटी बातें समझाई गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये दिक्कत आया कि यहाँ पर माइनस कैसे आया तो आप वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मैंने क्लियर कर दिया है कि देखिए एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है तो टोटल यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस अभी तो इससे भी गुणा होगा, तो फिर माइनस इस प्लस से गुणा होता ही फिर से वो माइनस बना देगा।
इसलिए क्योंकि जब भी हम विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा परमानेंटली फिक्स है कि माइनस ही आता है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने विपरीत चिन्ह बढ़ा दिए आपस में तो माइनस निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखिए। अब आपको इसको सरल करना है, यानी आप ये कह सकते हो माइनस का 40 है और प्लस का 10 है, तो यहां पर आपके पास है प्लस का 10 बच जाएगा। आगे क्या होगा आपके पास, सर ये 2 जीरो आपकी ये 2 जीरो खत्म कर देगी तो ये हो जाएगा माइनस का 20 आपके पास। जब इसे फाइनल आप टच दोगे तो माइनस का 10, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर 10% आपका माइनस में आंसर आया है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये क्या है आपके पास है, सर ये हमारे पास है कमी है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन के अंदर तीनों मेथड यहाँ पर लगाने की कोशिश करी है। पहला मेथड क्या था आपके पास, 100 वाला था, दूसरा रेशियो वाला था और तीसरा XY वाला था। अब ये तो हमने पहला क्वेश्चन में लगाया है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा मेथड हम कहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा मेथड हम कहाँ पर यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चनों को सरल करते हुए चलते हैं, और जिस क्वेश्चन में हमको आवश्यकता होगी कि इस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है, ये आप खुद बताते हुए चलोगे। ये आपको खुद बताना है, उसका क्या कारण है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा तरीका कहाँ पर यूज होगा। 1 मिनट रुकिएगा, चलिए करिएगा शुरुआत आप। ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया। आप क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। इसमें एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके पास मेंशुरेशन का नहीं है। मेंशुरेशन में आप चाहे तो इसे काउंट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, और परसेंटेज से रिलेटेड चाहे वो क्वेश्चन मेंशुरेशन का हो, चाहे वो आपके पास है टाइम और डिस्टेंस का हो, किसी का भी अगर क्वेश्चन है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 बार इसमें परिवर्तन दे रखा है और परिणाम आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप यही तरीके यूज करें। आप इसमें डायग्राम नहीं बनाएं, आपको ये नहीं करना यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है या फिर आयत कोई भी चीज है उसका आयतन क्या होता है, आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप इतना सा ध्यान रखिए इस पूरे चैप्टर में कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे एरिया की बात कही जाए, अगर आपसे क्षेत्रफल की बात की जाए, तो ये बात ध्यान रखना कि एरिया या क्षेत्रफल हम किसे कहते हैं। सर एरिया या क्षेत्रफल होता है आपके पास है 2 भुजाओं का गुणनफल। ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास है 2 भुजाओं का गुणनफल। इस बात को ध्यान रखिए। यही कारण है कि जितने भी आपने क्षेत्रफल देखे होंगे वो सभी क्षेत्रफल किस में आते हैं, वर्ग में आते हैं, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यानी आप किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालोगे ना तो उसमें रियल में तो 2 ही भुजा गुणा होती है। अब जैसी आकृति है वैसा साइन आप आगे लगा दीजिए, किसी का आगे पाई लगा दीजिए, किसी का आगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, चाहे पाई आर स्क्वायर कह दीजिए आप। अगर आप ये कहोगे कि सर इसमें 2 भुजा कहाँ पर आ गई तो देखिए ये साइन अलग है आपके पास, आप देखिए आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं, यानी कि भुजा 2 ही गुणा होती है। अगर किसी भी चीज का आप एरिया निकालोगे तो 2 ही भुजाओं को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। बस इतना सा शॉर्ट में ध्यान रखना है। और इसी तरीके से अगर किसी चीज का आपको वॉल्यूम निकालना पड़े, आयतन निकालना पड़े, तो आयतन हम कैसे निकालते हैं। सर आयतन निकालने का ये तरीका आपके पास है कि आपको 3 भुजाओं का गुणनफल 3 भुजाओं का गुणा, यानी कि आयतन की डेफिनेशन क्या होती है, सर 3 भुजाओं का गुणनफल। ये हम मैथमेटिक्स के हमारे कंपटीशन के हिसाब से इनकी डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचें कि सर एरिया तो होता है ना कि वो जितना स्पेस घेरता है हम उसे एरिया बोलते हैं और आयतन हम उसे कहते हैं कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। ऐसे वो बच्चों वाले खेल हम यहाँ नहीं खेल रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ काम की बातें कर रहे हैं कि सर एरिया क्या होता है आपके पास। सर एरिया अगर हम 2 भुजाओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइडों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है। अगर आपको आयतन निकालना है तो आयतन कैसे आएगा, 3 साइड्स जो होती है उनको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने ये समझा कि अगर क्वेश्चन परसेंटेज का है, आपको ये लग रहा है कि ये परिणाम पूछना चाह रहा है 2 बार परसेंटेज में कमी या वृद्धियां दे रखी है, एक बार कमी एक बार वृद्धि भी हो सकती है, एक बार दोनों ही बार वृद्धियां भी हो सकती है, दोनों बार कमियां भी हो सकती है। उससे आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तरीका सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका लगाएंगे, सर पहले हम 100 वाला मेथड यूज करेंगे।
एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। अगर हम 30% की वृद्धि करते हैं तो 130 बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास है 100, और अगर हम 20% की वृद्धि करते हैं तो 120 बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। आप ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि 100 को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। सिर्फ 13 दूनी का 26, हासिल की 2 लग जाएगी, 13 दूनी का 26, सॉरी ये 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर जो मान पहले 100 था वो मान बढ़ करके 156 हो गया, तो 56% यहाँ पर इंक्रीज हो गया, यानी 56% की एक बार सॉरी भाई एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे। क्वेश्चन में 30% की वृद्धि और 20% की वृद्धि है, तो हमने क्या किया, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 13 दूनी का 26, हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है सर, हासिल की लग जाएगी हमारे पास है 13 दूनी का 26 का 6, हासिल की 2, 13 और 13 एकम 13 2 15, यानी कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। यहां हम देखें तो यहाँ पर 56% अधिक है। मुझे ये लग रहा है कि शायद कोई ना कोई ऑप्शन ही इसमें गलत होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम इसको बेसिक से भी करके देख लेते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो, सबसे पहले अगर हम वर्ग की बात करें, आयत का क्षेत्रफल वर्ग से, सर अगर हम एक वर्ग की बात करें तो वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 100 है तो ये 100 है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास है भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि इसका आपको वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कि इसकी प्रत्येक भुजा में, इसकी लंबाई और चौड़ाई में लंबाई में आप कितनी वृद्धि कर दोगे। सर लंबाई की अगर आप बात करोगे तो लंबाई में 30 की वृद्धि तो 130 हो जाएगा, चौड़ाई में 20 की वृद्धि तो 120 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम ये कह सकते हैं 130 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 120 हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास इतना हो जाएगा। सही है ना, आपके पास 156 आ चुका था। और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा हमारे पास है 10,000। अब जो क्षेत्रफल ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास है वर्ग है, स्क्वायर है, ये क्या है रेक्टेंगल है, यानी कि आप ये कह सकते हो सर ये हमारे पास आयत है। जो क्षेत्रफल पहले 10,000 था वह बढ़ करके कितना हो गया सर 15,600 हो गया। वो यही तो पूछना चाह रहा है कि परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर हमारे पास है ये 5600 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि आप परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में बता देंगे बिल्कुल। भाई ये आपके पास है इतना, ये 15,000 कितना आपके पास है 600 है, 5600 अधिक है, तो परसेंटेज में कैसे बताएंगे 5600, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 10,000, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 100 से। आप 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो 56% आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी एक ऑप्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 56% एकदम करेक्ट आंसर होगा। हमने क्या किया सर, हमने पहले हमारे 100 वाले मेथड से सरल किया, इसके बाद हमने इसको बेसिक से सोल्व किया। ये कौन सा था आपके पास सर, ये हमारे पास 100 वाला मेथड था, और ये कौन सा था हमारे पास, हम बिल्कुल सर हम प्रॉपरली बेसिक से चले गए हैं। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया आपके पास है 56% एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब आप चाहे तो इसे रेशियो वाले से बना लीजिएगा, और चाहे आप इसे सक्सेसिव से बना लीजिएगा। अगर आप इसे एक्स वाई वाले से बनाओगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास। इजी कैसे हो जाएगा सर, एक्स वाई वाला तो सिंपल लग जाएगा, इसमें दोनों वृद्धि है। तो आप ये कह सकते हो कि देखो 30 + 20 और ये प्लस का निशान, इन दोनों को गुणा करो कितना हो जाएगा आपके पास 600 हो जाएगा, और बट्टे में कितनी जीरो आएगी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 50 50 और 6 कितना हो गया 56% हो गया, यानी सर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमको नहीं आई। तो इस तरीके से ये था आपके पास है क्वेश्चन नंबर 44। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बार फिर से सुनिएगा, यही क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आंसर 56% ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। कुछ ना कुछ उसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई थी। ये क्वेश्चन में क्या था, टाइप करने वाले टाइपिस्ट ने गलत किया है। देखो सेम क्वेश्चन है ना, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में क्रम से इतने इतने की वृद्धि की गई। इसमें 56 ऑप्शन ही नहीं था, मुझे लग रहा है कि वो ऑप्शन इनके चेंज हो गए थे।
एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में इतने इतने की वृद्धि की गई, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। अब आप ये कह सकते हो सर 56% अधिक है, ठीक है ना। वो यहाँ पर जाकर के उसका सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, ये थोड़ी टाइपिंग एरर हो जाती है, क्योंकि आपने देखा है वैसे जितने भी क्वेश्चंस आप एक चैप्टर में मुझसे पढ़ते हो, शायद अगर मैं 150 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन में ही कोई गलती से निकलती है, बाकी की आप देखोगे किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं रहती है, ठीक है ना। चलिएगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। त्रिभुज का आधार 33 से 1/3% बढ़ जाता है, और मैं तो ये चाहता हूं कि 1-2 क्वेश्चनों में त्रुटि होनी भी चाहिए, ताकि हम उसे अच्छी तरीके से गहनता से चेक करें, क्योंकि एग्जाम में भी तो ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। एग्जाम में कैसा होता है, 1 से 2 क्वेश्चन तो वहां भी गलत आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन गलत आते हैं, तो कम से कम वहां अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ सके कि हम भाई सही तरीके से चल रहे थे। किसका आंसर 56 आ रहा था, फिर भी हमने 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ा, तो कुछ तो सीखेंगे ना हम इस बात से कि भाई जब हम अगर सही है, तो अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो हमको फालतू का टाइम खराब नहीं करना है। आप चाहते तो यहाँ पर ये दिमाग लगा सकते थे कि 56% आ रहा था तो इसकी जरूरत आपको नहीं थी, लेकिन ये तो आपके लिए क्लासें चल रही है बेसिक वाली, एक तरीके से अभी सीखने वाली बातें चल रही है, इसलिए मुझे तो एक्सप्लेन करना जरूरी था ये। लेकिन आप इस बात से ये सीख करके जाए आज की क्लास से कि एग्जाम में भी ऐसा होता है, क्वेश्चन गलत होता है लेकिन उसके क्वेश्चन राइट होता है लेकिन ऑप्शन गलत होता है, तो आपको वहां पर अपना टाइम वेस्टेज नहीं करना है, हर चीज को पॉजिटिव लेकर के चलना है आपको, ठीक है ना। आइएगा, आप आइए अगले क्वेश्चन पर। त्रिभुज का आधार 33 से 1/3% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई घट जाती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आपको क्या करना है, वही तरीका है कि क्षेत्रफल आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इसको रेशियो वाले से बनाइए, क्योंकि 100 वाले से तो आप बना नहीं सकते, 133 से 1/3% बट्टे 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 में वृद्धि करोगे तो 133 हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, रेशियो वाले मेथड से करेंगे। रेशियो वाले मेथड में क्या करना होता है, ये जो 33 से 1/3% है ना, इसकी पहले आपको फ्रैक्शन बनानी होती है। तो बताइए, वृद्धि है तो प्लस का निशान आ जाएगा आपके पास, इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास है 1/3। मैं क्लास नंबर ये 4 है परसेंटेज की, क्लास नंबर 2 में अच्छी तरीके से आपको रटवा चुका हूं कि आपको यहां से यहां सीधे पता होना चाहिए और यहां से यहां पता होना चाहिए, और ये आप जरूर याद कर ही लीजिएगा उस क्लास को, मैंने स्पेशली कहा था कि आगे बहुत काम आएगी। और इसकी ऊंचाई को 16 सही 2/3% कम किया गया, तो आप ये कह सकते हो माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/6 हो जाएगा। इसके बाद जमाने का तरीका पता है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले जो मूल्य 3 था वह बढ़ करके कितना हो गया 4, पहले जो राशि 6 थी वह घटकर कितनी रह गई यहाँ के पास है 5। अब देखिए ये तरीका तो हमने पहले सीख लिया कि इस लाइन का गुणा यहाँ लिखेंगे और इस लाइन का गुणा यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसमें भी एक और पॉइंट आप सीख लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस लाइन में से अगर इस लाइन में कुछ कट रहा है ना, तो आप जरूर काट दीजिए ताकि क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाए, नहीं काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे 2 से आपके पास ये कट रहा है और 2 से ये कट रहा है, तो देखो अब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन का गुणा 9 हो जाएगा, इस लाइन का गुणा 10 हो जाएगा। जो राशि पहले 9 थी वो 10 हो गई, अब कितने की वृद्धि हो गई आपके पास सर 1 की वृद्धि हो गई। अगर 1 की वृद्धि हो गई तो क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसे परसेंटेज में बताइएगा, तो आप ये कह सकते हो परसेंटेज में वृद्धि। परसेंटेज में वृद्धि कैसे बताओगे, 1/9। अब देखिए 1/9 का आपको पता होना चाहिए कि सर 11 से 1/9% होता है। अब आप बच्चों की तरह मत लग जाइएगा कि सर इसको आप 100 से गुणा करिए परसेंटेज बनाने के लिए, तो इस तरीके से 11 से 1/9% आपका राइट आंसर आएगा। ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अपना यूज जरूर करें एग्जाम में। आप आइएगा अगले क्वेश्चन पर, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्यों है, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप, बिल्कुल होमवर्क है, आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की फ्रैक्शन में समझा चुका हूँ कितना अंतर है। ये आप खुद उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मिलान करके देखिएगा कि कितना सा अंतर है क्वेश्चनों के बीच में। आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 48 पे, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन है आपके पास। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 11% बढ़ाया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था। आपको क्या करना है,
आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो जो एक्स वाई वाला मेथड था, जो सक्सेसिव मेथड है था, वो ऐसी ही संख्याओं के लिए बनाया गया है। क्योंकि इसमें अगर हम 100 वाला लगाएंगे ना, तो देखिए पहले 16% घटाया गया तो 84/100, फिर 111/100, तो उनको काटने में बड़ी दिक्कत आएगी आपको। अगर काटने में दिक्कत नहीं आती तो आप सरल कर लीजिएगा, लेकिन काटने में अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर आपको क्या तरीका हो सकता है सर? फिर हमारे पास ये तरीका है कि आप इसमें एक्स वाई वाला मेथड यूज जरूर करिएगा। देखिएगा एक्स वाई वाला लगाइएगा आप इसमें। क्या है तरीका आपके पास सर? एक्स, इससे जरूर सीख लीजिएगा, जो जिनकी मैथ कमजोर है ना, उनको इस मेथड पे काफ़ी गुस्से आते होंगे, मुझे पता है। लेकिन धीरे 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 हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इससे सीख ही जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इससे परेशान है। 100 वाला भी आपको ठीक लगता है, रेशो वाला ठीक लगता है, लेकिन ये काफ़ी जगह आपको बुरा लगता है। तो आप यहाँ ज़रूर सीखिएगा कि x का मान कितना आपके पास -16। देखिए बुरा तो लगता है, लेकिन अब क्या करें कि अब ये क्वेश्चन इसी से बैठेगा, बाकी तरीक़ों से इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा, आपका जो दिमाग इससे डरता है ना, उस दिमाग को अच्छी तरीके से रोके रखिएगा और एक एक लाइन सुनते हुए जाइएगा, और दिमाग से कह दीजिएगा कि इसे सीखना ही पड़ेगा तुझे। यानी हम ये कह सकते हैं सर, इसमें माइनस का तो 16 है आपके पास, और प्लस का क्या है आपके पास? प्लस का 11 है। प्लस का क्या है आपके पास? प्लस का आपके पास में 11 है। बस जमा दीजिए आप। एक्स की जगह पर क्या लिखोगे? -16। बाई की जगह पर कितना लिखोगे? +11। अब ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप रट्टा मार लीजिए, एक कमी और एक वृद्धि होता है ना, तो ये माइनस ही आता है यहाँ, अगर नहीं समझ में आए तो 16 × 11 और बट्टे में कितना आएगा? 100। जैसे पहले इसे सरल करोगे आप, जैसे ही इसे आप सरल करोगे तो माइनस का तो 5 बचेगा आपके पास, माइनस का निशान। देखिए 16 एकम 16 हासिल की एक लग जाएगी, 16 रे कितना हो जाएगा? 17। और ये 100 है, 100 का भाग भी देना है इसमें, तो 2 अंक छोड़ के आपके दशमलव लग जाएंगे। इसके बाद क्या करना है? दोनों संख्या माइनस की है, ये 5 भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है और माइनस ही साथ में आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास है 6.76। भाई 1.76 में 5 जोड़ सकते हो ना, तो आप ये कह सकते हो सर 6.76, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। चलिए और आइएगा, फिर से लिया हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए इसी तरीके का क्वेश्चन, ताकि आपका थोड़ा डर कम हो। डेविड, पहले अब आप ये काम करें कि इस क्लास को यहीं रोक लीजिएगा और खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। डेविड का वेतन पहले 17% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ाया गया। उसका अंतिम वेतन, वही लैंग्वेज तो सेम है, लैंग्वेज की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप सीधे लिख सकते हो सर, माइनस का तो है आपके पास है 17 और प्लस का है आपके पास है 10, माइनस प्लस है वहाँ, तो यहाँ माइनस ही आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास है 17 × 10, ठीक है। और बट्टे में कितना है आपके पास है? 100 है। जैसे ही आप पहले इसे सरल करोगे तो यहाँ तो माइनस का 7 आएगा, ये माइनस का 170 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 7। तो दोनों संख्या जुड़ेगी अब यहाँ आपके पास, तो आप ये कह सकते हो माइनस का 8.7%। माइनस में है आंसर, मतलब क्वेश्चन आपका डिक्रीज हो रहा है, सैलरी जो भी है। फिर से लीजिए, फिर लिया क्वेश्चन हमने। आप इसमें 100 वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 85/100 और 110/100 हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन आप सरल कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसी से ले लीजिएगा आप। यानी कि आप ये कह सकते हो 15% घटाया गया तो माइनस के 15, और 10% बढ़ाया गया तो प्लस के 10, ये माइनस का रहेगा डिपार्टमेंट। 15 × 10 और बटे कितना आपके पास है? 100 है। 1 जीरो से आप 1 जीरो खत्म कर दीजिएगा, ये आपके पास माइनस का 5 आएगा, ठीक है ना भाई? इन दोनों को सरल किया था, और ये कितना आएगा सर? माइनस का आएगा 1.5। तो इस तरीके से फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 6.5। किस ऑप्शन में आपके पास सर? हमारे पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्या है क्वेश्चन आपके पास है सर? क्वेश्चन है आपके पास है, यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिएगा। यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइएगा। अब आप ये देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। अब पूछा तो आपसे ये है ना कि सर क्षेत्रफल की बात कर रहा है,
और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर, दो भुजाओं का गुणनफल होता है। किसकी बात कर रहा है सर, ये एरिया की बात कर रहा है। एरिया का मतलब होता है दो भुजाओं का गुणनफल। अब ये कहा कि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भुजा पहले कितनी थी, 100 थी, उस भुजा को 3 गुना कर देंगे तो क्या 300 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जो भुजा पहले 100 थी वह भुजा 3 गुना होके 300 हो जाएगी। बस आपका आंसर रह जाएगा। एक 100 को तो आपको काटना है ही नहीं है, तो आप ये कह सकते हो सर ऊपर हो जाएगा आपके पास है 900 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100। अब बताइएगा कि ये कितनी वृद्धि हुई इसमें, तो आप ये कह सकते हो सर 800% की यहाँ पर आपको वृद्धि दिख रही, क्योंकि ये 100 है ये 9 है। तो आप ये कह सकते हो, देखो बहुत इजीली तरीके से आप इसका आंसर लेके आ गए, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ने कहा, हमने सिर्फ वैसे जमाया है कि सर एक घन की भुजा को 3 गुना किया गया। हम ये मान लेते हैं कि पहले घन की भुजा 100 थी, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास है सर, भुजा इंटू भुजा, कोई भी घन हो कुछ भी हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो अब जरूरी नहीं है कि आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप तो ये कहोगे नहीं सर क्या ये होता है क्या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मान लीजिएगा कि ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो इसे आप 2 बार लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बिल्कुल। तो ये 6 इस 6 को काट देगा, यानी हर क्वेश्चन के अंदर ये संख्या कट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यही संख्या बचती है जो आपके पास है भुजा स्क्वायर होती है, वो संख्या बचती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एरिया का फॉर्मूला हमको याद होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम परसेंटेज की मदद से करते हैं कि पहले हमने भुजा 100 मानी है 300 कर दी, भुजा 100 मानी 300 कर दी। अब ये 100 था तो ये 900, तो ये मत कीजिए 900% वृद्धि है, 100 है 900 है तो 800 ही % वो इंक्रीज हो रहा है आपके पास एरिया। आप आइएगा फिर से, यदि एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 30% घटाया जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी? आप देखिए टेक्नीशियन का क्वेश्चन, आपको नहीं पता कि क्या होता है फॉर्मूला, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता होना भी नहीं चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये कहता है कि बस आप तो इसी तरीके से करिए, यानी पहले 20% की वृद्धि है तो 100 वाला मेथड यूज करो आप, 120/100 हो जाएगा। फिर 30% की कमी है तो 70/100, एक 100 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको, ये लीजिएगा। और 12 सत्ते कितना होता है आपके पास सर, 84 होता है, सही है क्या? तो सर जो पहले एरिया 100 था ना वो इतना रह गया, यानी आप ये कह सकते हो 16% घट गया। किस ऑप्शन में आपके पास सर? हमारे पास इस ऑप्शन में है। का क्या कारण है कि हम फॉर्मूला नहीं लगाते? उसका कारण ये है कि सर मान लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास है कितना सर, पाई आर एच। मान लीजिए ये होता है पाई आर एच होता है। ये क्या होता है सर? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे 2 बार लगाओगे आप, इसको h1, इसको ये 1 मानोगे और इसे मानोगे आप 2 ठीक है। तो ये तो कट ही गया ना, पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब आप इसको रख रहे हो तो ये तो कट ही गया, तो आपके पास तो 2 ही भुजा बची, एक भुजा और 2 भुजा। जब आपके पास 2 ही भुजा बच रही है तो हमको फॉर्मूला क्यों लिखना? भुजा उनको तो 2 को तो बचना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये उसकी पहली भुजा है, ये उसकी दूसरी भुजा है, ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर कि त्रिज्या 20% बढ़ गई तो 120/100, ऊंचाई 30% घट गई तो 70/100। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम में। और घबराइएगा मत, अभी तो शुरुआत है, अभी क्लास को आगे देखते जाइएगा, पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% घट जाए तो गोले का आयतन कितना है? अब देखो, अब आप ये कहोगे आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है। आपको मैंने बता दिया कि अगर क्वेश्चन आयतन का आ जाता है, क्वेश्चन आपके पास में वॉल्यूम का आ जाता है, तो वॉल्यूम किससे कहते हैं? 3 भुजाओं के गुणनफल को, यानी इसमें 3 भुजा आती है तो इसमें 3 बार परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि गोले की त्रिज्या 10% घट जाती है, तो कैसे जमाओगे क्वेश्चन को? 10% घट जाती है तो 90 कितना हो जाएगा आपके पास है 100, और 90 कितना हो जाएगा 100। अगर क्वेश्चन क्षेत्रफल का होता तो यहीं पर काम खत्म हो जाता, लेकिन आयतन का है इसलिए 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। वही तरीका, एक 100 को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बाकी आप काट सकते हो आराम से, ये लीजिएगा, ये 2 0 1 0 ये काट दिया आपने। अब देख लीजिए 9 × 9 करो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, और 9 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 72 729। सर 729 तो ठीक है, लेकिन एक 0 और बची हुई थी, तो क्या यहाँ दशमलव नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये 72 72
0.9 और बट्टे कितना आएगा आपके पास है 100। जो मूल्य पहले 100 था वो इतना रह गया, आप बताइए कितना कम हुआ। सर ये इसकी वजह से तो 0.1 आ जाएगा, और 0.1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी भी आपको नहीं बताना कि आगे क्या बचेगा। 0.1 एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये आ जाएगा 27.1% करेक्ट आंसर आएगा। देखो कितना इजीली तरीके से हम इसे बना पाए। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सरल करना है। मैंने काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के अंदर लिए हैं। क्यों लिए है, उसका क्या कारण है ज़्यादा क्वेश्चन लेने का? कारण यही है कि ये जो टाइप है ना, काफ़ी चैप्टरों को कवर करेगा आपके का। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे वो मेंसुरेशन के हो, चाहे आगे अभी टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे उनके भी हो, तरीका आपका सेम होना चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन प्रॉपर दिख पा रहा है आपको? अगर दिख पा रहा तो आप मुझे इस क्वेश्चन को 100 वाले तरीके से बना के दिखाइएगा। पहले बताइए क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर नए मूल्य में 10% की कमी की गई, वस्तु का परिवर्तन कितना हुआ लास्ट? 20% की वृद्धि को क्या लिखोगे आप? 120/100। और फिर 10% की कमी है तो 90 कितना हो जाएगा आपके पास? 100। 2 जीरो आपकी ये 2 जीरो को खा जाएगी, 108 और बट्टे में कितना आएगा? 100। आप ये कह सकते हो 9% क्या हो रहा है आपके पास है? सर 9% है, 9% क्या 8% है ना यार, 8% इंक्रीज हो रहा है आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास है करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको क्वेश्चन में नहीं आएगी, चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी एग्जाम का वो क्वेश्चन हो, आप आराम से उस क्वेश्चन को सरल कर पाओगे। देखिएगा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रम से 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है कि कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि अक्सर आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर है ना कुछ सेकंडों में बता सकते हो, लेकिन पहले हम एक बार 100 वाले मेथड से जाने की कोशिश करते हैं। सर ऊंचाई सारी वृद्धि ही वृद्धि है ना, तो 10% की वृद्धि है तो 110 कितना हो जाएगा आपके पास है 100, और 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा आपके पास है 120/100, और 50% की वृद्धि कितना हो जाएगा आपके पास है 150/100। एक 100 को नहीं काटना है, 1 2 1 2 1 1, ठीक है। अब एक काम करिए और काट लीजिएगा। सर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और 2 से आपके पास 6 बार कटेगा, फिर 5 से ये कितनी बार कटेगा आपके पास है 3 बार, तो ये 18 हो जाएगा। 18 इंटू ये करिए सर, 18 इंटू ये करेंगे तो 8, 18 कम 18 एक 19, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100। यानी सर जो मूल्य पहले 100 था वो 9 इतना हो गया, तो 98% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सरल करना है, आप आराम से क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में बता सकते हो। देखिए कोई बड़ा तरीका यहाँ पर नहीं है। आप आइए अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो इसमें थोड़ी सी अपन को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में संख्या क्या दे रखी है कि 12% की वृद्धि, और इसे 3 बार लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि बाकायदा इसने आयतन में पूछा है। अगर ये मेंसुरेशन का होता तो बहुत ईजीली तरीके से हम इसे कर पाते। क्षेत्रफल में परिवर्तन होता, 2 बार 12 लिखना था, जो कि बहुत ईजी है हमारे लिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर हमको इसमें ना, या तो आप इस कैलकुलेशन को ऐसे करो, 112/100, 112/100, और ये हो जाएगा आपके पास 112/100। लेकिन इसमें भी काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि यार देखो काटने करने में दिक्कत तो आएगी आपके पास है। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो फिर हम क्या करें? तो आप एक काम करिएगा, इसको हम एक्स वाई वाले मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई वाले मेथड से कैसे बनाएंगे? एक बार 12 और 12 के बीच में हम एक्स वाई वाला तरीका लगाते हैं। 12 और 12 के बीच में हम किसका तरीका लगाएंगे? एक्स वाई वाला। देखिएगा, तो हम इसमें सक्सेसिव वाला मेथड ही लगाते हैं, एक्स वाई वाला मेथड। कैसे लगाएंगे सर? पहले तो हम इसमें 2 बार 2 बार लगाना पड़ेगा। वो 2 बार कैसे लगाना पड़ेगा? एक बार 12% की वृद्धि, एक बार 12 है, तो ये इजी भी लग जाएगा। यानी सर एक बार कह सकते हैं एक्स का मान 12 है, वाई का मान भी 12 है, तो पूरा डिपार्टमेंट आपका इसी तरीके से चलेगा। कोई फर्स्ट बार में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। 12 और 12 24 हो जाएगा,
और ये प्लस का निशान 144 हो जाएगा। 144 में 100 का भाग दोगे तो इतना आपके पास आ जाएगा। यानी सर एक बार हमारा जो आंसर है ना वो 25.44% आ गया है। लेकिन ध्यान रखिए ये अभी एरिया अगर पूछता तो आंसर आपका यही था। कैसे आंसर यही था, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12%, अच्छा यार कमी है, इसमें कमी की जाए तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। लेकिन हमने क्या निकाला, अभी हमने ये वृद्धि के द्वारा सरल कर रहे हैं तो वो कमी का तो फिर माइनस लेना पड़ेगा आपको। अच्छा अगर आप माइनस भी लोगे ना, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और फिर आपके पास यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर 24 माइनस के 24 है, ये प्लस आपको घटाना पड़ेगा। तो फिर वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा, यहीं तो इसे ही समझ लीजिए। यानी सर एक बार तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 12% के साथ एक बार और कंपेयर करेंगे। अब हम इसमें वापस लगाएंगे एक्स वाई वाला। वापस क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक्स वाई वाला वापस से लगाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये एक्स का मान है 25.44 और प्लस का निशान, बाई का मान कितना है आपके पास 12 है प्लस। इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले 12 × 12 लिखा था ना, अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो सर 12 चौको कितना हो जाएगा आपके पास 48 हासिल की 4, 12 चौको 48 और 4 52 हासिल इस बार 5 लग जाएगी, 12 पंजो 60 और 65 हासिल 6 लग जाएगी, 12 दूनी का 24 और 30। कितने अंक छोड़ के, दशमलव सर 2 अंक छोड़ के तो यहाँ पर है। और आपको पता है बट्टे में 100 भी आता है, क्या लिखना जरूरी है क्या बताओ, चलो लिख लीजिए आप। ये बट्टे में 100 रहा और ये जो 2 अंक छोड़ के दशमलव था वो तो ये रहा। अब 100 का भाग और दोगे ना तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। सर ये हो जाएगा आपके पास है 37.44 प्लस का निशान, 100 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 3.05 है। बस इतना ही लिख दीजिए, बाकी को रहने दीजिए। आप इसको ऐड कर दीजिए। सर जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 9, ये 4, ये दशमलव, ये 0 और ये 4 किस ऑप्शन में है आपके पास। सर हम ये कह सकते हैं कि सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। इस तरीके से तो आपको घबराना नहीं है कि अगर आयतन का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को एग्जाम में। ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि ये CHSL का है, हमारे रेलवे में नहीं आ सकता। CHSL हो चाहे MTS हो, ये जो टाइप आपके पास चल रहा है ये टाइप बहुत इजी टाइप चल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामों में और प्रेजेंट में ऐसे टाइपों का खूब सारा ट्रेंड चल रहा है। ध्यान रखिए हमने कैसे किया, सर 12 12 12 3 बार लिखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही संख्याओं में लग सकता है। कितनी संख्याओं में, ये कितनी बार था आपके पास है, सर हमारे पास ये 3 बार लिखना था क्योंकि आयतन था इसलिए। पहले हम इन दोनों के अंदर लगाएंगे, फिर जो भी इनका परिणाम आएगा उसके परिणाम को इसके साथ लगाएंगे। आप ये कहोगे 4 बार होता तो 4 बार होता तो क्या करते, फिर इनका जो भी परिणाम आता इसके साथ लगाते। 5 बार होता तो इनका जो परिणाम आता उसके साथ लगाते। ये इसमें रूल चलता है XY वाले तरीके में, ठीक है ना। चलिएगा तो फिर आ जाइएगा आप अगले क्वेश्चन पर। ये रहा सर, एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। फिर से देखते हैं, एक बार वृद्धि थी तो कमी है यहाँ पर। यानी हम ये कह सकते हैं माइनस का 12% है, लेकिन लिखना कितनी बार है आपको, 2 बार लिखना है। आप इसको तो रेशियो से बना सकते हो क्योंकि 12% की आप फ्रैक्शन भी आराम से बता पाओगे। हम एक काम करते हैं, इसको रेशियो वाले से कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गई रेशियो वाले से करते हुए। दोनों तरीके से करते हैं सर। XY वाले से करेंगे तो सर x का मान भी माइनस के 12 है, y का मान भी माइनस के 12 है और ये डिपार्टमेंट प्लस का हो जाए क्योंकि माइनस इंटू माइनस चलेगा। और 12 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 144, बट्टे में कितना आएगा आपके पास 100 आएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये माइनस का 24 हो जाएगा आपके पास और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1.44। जैसे ही आप सरल करोगे इसे तो सर एक हासिल इधर जाएगी तो ये तो 44 हटाओगे तो ये तो 56 बचेगा। और वैसे आप सीधे भी कह सकते थे कि 56 इसी ऑप्शन में, भाई इसे सरल करना कौन सी बड़ी बात है। तो ये 22.56% एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप इसी से बना लीजिए यार, सिंपल ही है। क्यों रेशो वाला तरीका आप इसमें यूज करना चाहो तो कर लो। देखो माइनस के 12% है, इसकी अगर हम भिन्न बनाएंगे तो सर 12 बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास है 100, 4 से काटोगे 3 बार और ये 25 बार। इसी तरीके से माइनस के 12% एक बार और है तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा 25, लेकिन माइनस का निशान है आगे। क्या हुआ, लाइट चली गई क्या, चलो कोई नहीं है, समझ लीजिए। बोर्ड तो दिख रहा है ना आपको, मैं थोड़ा काला दिखूंगा आपको, बाकी का कोई इश्यू आपको नहीं आएगा।
तो सर हम क्या करते हैं, इसको कैसे जमाते हैं, हम इस तरीके से जमाएंगे कि पहले मान कितना था आपके पास है 25 था, इसमें कमी हो गई क्योंकि माइनस का निशान है, कितने की कमी है आपके पास है 3 की, तो 25 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास है सर, हमारे पास 22 आएगा। 25 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। आप इस लाइन का गुणा कर दीजिए 625, इसका गुणा कर दीजिए आप 484 होता है, इसका वर्ग जानते होंगे। आप बताइए कितना कम हो रहा है ये, सर पहले इतना था इतना कम हो गया, सर ये कम हो रहा है आपके पास है, देखिए 5 में से ये घटाओगे तो 1 आएगा, कितना आएगा आपके पास है 1 आएगा, ये 4 आएगा, 141 की कमी है। तो अब कह सकते हो परसेंटेज में कमी बतानी है, तो परसेंटेज में कमी कैसे आएगी, 141 बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 625, और गुणा किससे करना है आपको 100 से, 25 से 4 बार और 25 से 25 बार, आप मल्टीप्लाई करके इसका भाग लगा दीजिए 4 और ये 56 बटे 25, 25 का जैसे ही भाग लगाओगे 25 दूनी का 50 हो जाएगा आपके पास, कितना बच जाएगा 6, तो 64, 25 दूनी का 50, 22 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आप ये कह सकते हो इस तरीके से। लेकिन देखो इसमें कितना टाइम हमको लग गया, अगर हमने इसको रेशियो वाले से बनाया तो कितनी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप पहले ही डिसाइड कर ले कि कब कौन सा तरीका आपको लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास अगर परसेंटेज इस तरीके की है, ये मैं आपको पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कि कब कौन सा परसेंटेज आपको काम में लेना है, कब कौन सा परसेंटेज काम में लेना है, ये मैं आपको पहली जो क्लास थी ना आपके पास, देखो कहाँ से शुरुआत हुई है आपके पास आज की क्लास की, यहाँ मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि आप फिक्स कर लीजिए कौन से टाइप के परसेंटेज में आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप यहाँ से देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। शायद लाइट नहीं आती होगी ना जब आपको, ये बोर्ड की क्लियरिटी तो अच्छी दिखती होगी लेकिन बाकी जो पढ़ाने वाला टीचर है वो सही नहीं दिखेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आप आगे आइएगा। सर हम अगले क्वेश्चन, देखो मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट कर रखे हैं ताकि आपका डाउट 1% भी नहीं रहे। हम 57 कर चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 नंबर का क्या है। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसका परिमाप और इसके विकर्ण में 10% कितने परसेंट वृद्धि होगी, ये हमारा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके परिमाप में, देखो परिमाप में बड़ा इजी है, ये आपके पास मान लीजिएगा सर हमारे पास एक वर्ग है, ये क्या है सर हमारे पास एक वर्ग है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, दो वर्ग बना लीजिए आप, ठीक है। हम ये मानते हैं कि इसकी पहले भुजा कितनी थी 100 थी, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। पहली बात तो परिमाप क्या होता है सर, परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो इसका परिमाप कितना होगा 4 इंटू भुजा, तो ये रहा आपके पास भुजा। इसका परिमाप कितना होगा सर 4 इंटू भुजा, तो ये रहा भुजा। तो पहले तो हम परिमाप में ही बता देते कि कितनी वृद्धि हो रही है, तो 1 जीरो से आपके पास 1 जीरो खत्म, 4 से आपके पास 4 खत्म। जो परिमाप पहले रेशियो लिया हमने, जो परिमाप पहले 10 था वो 11 हो गया, यानी आप ये कह सकते हो कि कितनी वृद्धि है 1 की, बट्टे में कितना आएगा 10, और गुणा किससे करना पड़ेगा आपको 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर पहला आंसर तो 10% आएगा। अब वो कह रहा है कि विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये विकर्ण आपको इसमें पता होना चाहिए कि विकर्ण आखिरकार क्या होता है। सर विकर्ण होता है आपके पास है √2 और ये भुजा, √2 इंटू क्या होता है आपके पास भुजा होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कह रहा है विकर्ण में परिवर्तन के लिए, तो पहले अगर विकर्ण क्या था, पहले विकर्ण आपके पास है √2 इंटू भुजा था, भुजा कितना था आपके पास है 100 था, अनुपात का निशान। तो दूसरी बार कितना होगा सर, वही √2 इंटू भुजा 110, तो √2 इंटू भुजा, भुजा कितनी हो गई 110। आप वापस देखिए सर, ये वापस कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो फिर कटेगी, यानी सर पहले 10 था तो ये 11 हो गया, यानी इसमें भी 1 की वृद्धि हो गई। तो आप ये कह सकते हो 1/10 इंटू 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो सर दोनों बार 10-10% की वृद्धि है, यानी कि किसी वर्ग की अगर हम भुजा में वृद्धि करते हैं तो उसके परिमाप में और विकर्ण में सेम वृद्धियां होंगी। क्या होंगी आपके पास है सेम वृद्धियां होंगी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिएगा, लाइट नहीं आ रही है, मैं थोड़ा इन्वर्टर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि मैं चाह रहा था शायद जल्दी आ जाएगी लाइट, अभी नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा इन्वर्टर का यूज कर लेते हैं।
ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर जो 58 था आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो परिमाप और विकर्ण में सेम सेम वृद्धियां हो रही है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन पे। ये रहा 59। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। इस बार क्या कहें सर, इस बार इसने क्षेत्रफल की बात कही गई है और ऐसे क्वेश्चन शायद मैंने 2-3 लिए आपको समझाने के लिए। तो आपको करना क्या है, पहले क्षेत्रफल से आप भुजा निकालिएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर हमको पहले क्षेत्रफल से भुजा कैसे निकलती है वो सीखना है ऐसे क्वेश्चनों में। पहले आप इसका एरिया देखिए, एरिया कितना है। हम ये मानते हैं कि सर पहले वर्ग का एरिया 100 था तो उस एरिया में 19% की कमी हो गई तो एरिया 81 रह गया। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि नहीं हो। पहले जो एरिया आपके पास में 100 था वो 19% कम हो गया। अब हमको जरूरी है कि एरिया से भुजा कैसे निकाली जाती है, एरिया से भुजा पता करना, आयतन से भुजा पता करना, ये हमको आना चाहिए क्योंकि ये आएगा तभी जाके हम क्वेश्चन को आगे बना पाएंगे। तो सर हम एरिया से भुजा पे कैसे आएंगे। सर एरिया से भुजा पे आने का सिंपल सा तरीका, एरिया आता कैसे है, वर्ग करने से। तो अगर हम इनका वर्गमूल ले देंगे, वर्गमूल यानी कि अगर हम इनका अंडर रूट ले लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं सर हम इनकी साइड पर आ जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं हम इनकी साइड या फिर हम इनकी भुजा निकाल पाएंगे। ये कितने हो जाएगा आपके पास 10 और ये कितने हो जाएगा आपके पास 9। यानी कि एक भुजा 10 है और एक 9 है। अब वो कह रहा है कि इसका विकर्ण पे कितना प्रभाव पड़ेगा। भाई जो इसका डायगोनल है उस डायगोनल पे आप खुद बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा रे भाई। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि ये वर्ग है और वर्ग का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है सर, अंडर रूट 2 × a होता है। और a का मान आपके पास ये रहा, वापस से अंडर रूट 2 × a और a का मान ये रहा। तो ये तो कटना है ही है आपके पास, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे कह सकते हो कि जो डायगोनल पहले 10 था वो 9 रह गया। यानी सर हम कह सकते हैं कि इसमें 1% की क्या है सर, 1% की कमी है। क्वेश्चन चाहता है कि आप इसे परसेंटेज में बताओ। तो 1/10 और गुणा 100। तो एक जीरो से आपके पास एक जीरो खत्म। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, 10%, एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है आपको। आप अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा 60 नंबर पे। एक वर्ग की भुजा मापने पर 2% अधिक त्रुटि होती है, अधिक होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि का परसेंट बताइए। कोई नहीं है दिक्कत, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2% है मतलब सर 2 बार वृद्धि दे रखी है। एक बार 2% की वृद्धि है और दूसरी बार भी आपको 2% की वृद्धि है। 2 बार वृद्धि दे रखी है। एक वर्ग की भुजा मापने पर 2% की वृद्धि होती है तो आप तो फॉर्मूला लगा दीजिए ना, एक्स वाई वाला। एक्स वाई वाला बहुत इजी वे में लग जाएगा। इसमें कैसे लग जाएगा सर, एक्स का मान भी प्लस का 2 है, वाई का मान भी प्लस का 2 है तो ये पूरा डिपार्टमेंट प्लस का ही चलेगा। 2 × 2 करोगे 4 हो जाएगा और ये 100 का भाग। तो ये हो जाएगा 4 प्लस का निशान 0.04। 100 का भाग देंगे तो एक अंक की है तो एक अंक के लिए 0 लगानी पड़ेगी, फिर दशमलव यहाँ लगेगा। तो इस तरीके से फाइनली आंसर आएगा 4.04%। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। आइएगा एनटीपीसी के एक और क्वेश्चन पर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने % कम करनी पड़ेगी। कर लीजिए नॉर्मल तरीके से। हम ये अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा रेशियो पढ़ा है, अगर आप तरीके से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, रेशियो वाली क्लास आपने पढ़ी है तो ये क्वेश्चन इजीली तरीके से आप इसे बना पाओगे। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है सर, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाए और 25% की भिन्न कितनी होती है आपके पास सर, 25% की भिन्न होती है आपके पास है 1/4। कितनी होती है आपके पास, 1/4 होती है। या तो देखो दो तरीके हैं। एक बेसिक वाला तरीका ये है कि आप एक काम करो, इसमें टोटल वृद्धि निकाल लो, फिर वृद्धि दे करके जो कमी पूछता है वो वाला फॉर्मूला लगा दो। यानी पहले इसमें टाइप नंबर, ये अभी जो चल रहा है ये टाइप लगाओ और इसके बाद इससे पहले जो टाइप किया था ना हमने, यानी पहले इसमें टाइप नंबर 3 लगाओ और फिर टाइप नंबर 2 लगाओ, फिर आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो वो है। एक तरीका वो है कि जो आप रेशियो में सीख करके आए हो वही तरीका यहाँ लगा दीजिए। तो पहले हम रेशियो वाला लगा देते हैं, फिर दूसरा वाला मेथड हम इसमें यूज करेंगे।
तो वृद्धि है तो प्लस का निशान, यानी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसकी लेंथ कितनी थी आपके पास, सर लेंथ थी पहले 4, वृद्धि हो गई 5। और चौड़ाई, चौड़ाई भी कितनी है आपके पास सर, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पहले 4 तो बाद में कितने हो गए आपके पास 5। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, भाई आयतन की बात आ रही है तो आयतन में तो 3 3 शब्द होते ही है, तो आप जानते ही हो 3 भुजा होती है आयतन का मतलब ही मैं आपको समझा चुका हूँ। यानी सर लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई है, ऊंचाई में परिवर्तन हमसे पूछा है, बाद में कहा कि आयतन को समान रखना है, आयतन को समान रखना है। यानी कि सर पहले आयतन मान लीजिए 1 था तो बाद में आयतन 1 ही आना चाहिए, ये क्वेश्चन ने कह रखा है कि आपको जो भी वॉल्यूम रहेगा आपके पास उससे क्या करना है सर, उससे हमको समान रखना है, यानी 1:1 रखना है। आपको अगर याद हो तो मैंने पार्टनरशिप में भी ये चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो मिसिंग संख्या उसका मान निकालेंगे। पार्टनरशिप में मैंने अच्छे से आपको बताया था कैसे निकालेंगे सर। अगर मान लीजिए आपको इसका मान निकालना है तो इसको पहले यहाँ लिखो और इस वाली लाइन को छोड़ के बाकी से गुणा करो, तो 5 × 5 हो जाएगा ये आपके पास। आप कह सकते हो 5 × 5, ठीक है। और अनुपात का निशान, इसका मान निकालना तो इसको लिखो, इस वाले को छोड़ के इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास है 4 × 4, बस हो गया काम, आंसर आ जाएगा। ये कितना है 25 है और ये कितना आपके पास है 24 है, 25 से 24 हो गई हाइट, एक की कमी है, एक की क्या है आपके पास कमी है। क्वेश्चन चाहता है परसेंटेज में बताऊं, तो ये लीजिए परसेंटेज में सर 1/25 और गुणा किससे करना है आपको 100 से, तो कितनी बार कटेगा आपके पास है सर 1 × 25/100। ऊंचाई को कितना परसेंट कम करना चाहिए सर, पहले हमारे पास 25 आया, 25 से ये सॉरी देखो 25 से कितनी रह गई आपके पास है 16 ही रह गई यार। अगर हम 25 से 16 रखते हैं तो 25 से 16 है तो कितने की कमी हो रही है सर, 25 से अगर 16, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 की कमी है, 9 की क्या है आपके पास कमी है। तो 9 की कमी है तो क्वेश्चन ने कहा परसेंटेज में बताओ, तो 9/25 और गुणा कैसे करना पड़ेगा आपको 100 से। 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो कितना हो जाएगा आपके पास सर 36%, एकदम करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में है आपके पास, इस ऑप्शन में। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका हमारे पास कैसे था सर, हम एक काम करते हैं कि इसमें पहले है ना रेशियो वो तरीका लगा लेते हैं, कौन सा 100 वाला मेथड। अगर 25% की वृद्धि है तो 125/100, अगर 25% की वृद्धि है तो 125/100, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक 100 को नहीं काटना है। 25 से 5 बार काटोगे, 25 से आप 4 बार काटोगे, यार ये तो दशमलव में आ जाएगी संख्याएं, रहने दीजिए फिर, इसमें तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में दशमलव संख्या यहाँ पर बनती जा रही है। फिर आप इसी तरीके से रहने दीजिए कि इसी तरीके से करें कि सर लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, हाइट में परिवर्तन आपसे पूछा है, हाइट का मान कैसे निकालते हैं हम। अगर कोई भी एक संख्या गायब होती, इसकी जगह पर ये गायब होती, तो हम इस संख्या का मान कैसे निकालते हैं, नीचे जो फाइनल रिजल्ट है उस रिजल्ट को लिखते हैं, उस रिजल्ट के बाद उस रिजल्ट वाली लाइन को छोड़ के बाकी लाइनों से गुणा करते हैं, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए जब शायद और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसी तरीके का इस क्वेश्चन को लीजिएगा, आराम से तसल्ली से पहले क्वेश्चन पढ़े। अब लाइट आ चुकी है तो मैं जब तक इसको लाइट से ही स्टार्ट कर देता हूं, आप आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए एक तरबूज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए आपके पास, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास। तो आप ये कह सकते हो सर आधार यानी कि बेस जो दे रखा है, आधार में 40% की वृद्धि है तो 40% की भिन्न कितनी होगी आपके पास है सर, 40% की हो जाएगी आपके पास है 2/5, ठीक है। और 60% लास्ट में एरिया है, वृद्धि हो रही है तो 60% की कितनी होती है आपके पास है 3/5। तो सबसे पहले आधार में 40% की वृद्धि की गई, यानी सर जो आधार पहले 5 था बाद में 7 हो गया, ये तो है इसका बेस, ठीक है भाई। इसकी ऊंचाई में कितनी परिवर्तन किया जाए, यानी सर ऊंचाई का हमको नहीं दे रखा कुछ भी, यानी ये लाइन छोड़ रखी है और सीधे इसने एरिया पर अटैक किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने वॉल्यूम पर अटैक किया था। सर क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो 60% की वृद्धि हो जाती है तो जो मान पहले 5 था वो कितना हो गया आपके पास 8 हो गया,
जो मान 5 था वो कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। क्या आप मुझे बताइएगा, ये जो लाइन खाली दिख रही है बीच में, क्या आप इसका मान नहीं निकाल पाओगे? इजीली तरीके से निकाल पाओगे। कैसे? कि आपको इस ये वाली लाइन निकालनी है, तो यानी इसका मान निकालना है 5 का। तो 5 का मान कैसे आएगा? खुद 5 तो आएगा, फिर ये खुद वाले को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना, आपको ऐसे समझना है। अगर इसका मान निकालना है तो इसको लिखिएगा आप, और इसके वाले को छोड़ के ये पड़ोसी को अटैक करता है, यानी इससे जाके भिड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा सर? 5 से 5 कट भी जाएगा। ओके, तो सर जो हाइट पहले 7 थी ना वो 8 हो गई। अगर 7 से 8 हो रही है तो वृद्धि कितने की हो रही है सर? 1 की हो रही है। कितने पर हो रही है? 7 पर हो रही है। गुणा किससे करना पड़ेगा? 100 से। तो बस 7 का भाग दे दीजिए आप, 14.29% आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, आपको ध्यान में रखना आप। ठीक है ना? उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। थोड़ा सा टाइप बड़ा है, क्लास लंबी हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं इस टाइप को कंप्लीट करके ही मानूंगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन मतलब ये कन्फर्म है सर, 3 भुजाओं का गुणनफल है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के त्रिज्या ऊंचाई में 10% की वृद्धि है। आपको नहीं पता ना इनके आधार त्रिज्या, इसका आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला नहीं पता है, और एक पता है कि एक बार वृद्धि है, तो इसे 3 बार मान लो आप, क्योंकि आयतन है 110/100। 110/100 और कितना हो जाएगा आपके पास है? 110 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये देखिए, ये 3 जीरो आपकी, ये 3 जीरो खा जाएगी। फिर आपके पास सर ये हो जाएगा 1331। 1331 तो हो जाएगा, लेकिन एक 10 और है तो यहाँ दशमलव लगेगा। तो आप ये कह सकते हो इतना हमारे पास सर आ चुका है, बट्टे में 100 है। तो बताइएगा जो पहले आयतन इतना था वो कितना हो गया आपके पास सर? हम ये कह सकते हैं 33.1% की वृद्धि हो रही है, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है ना? आप आइए क्वेश्चन नंबर इस पर। क्या है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन हमारे पास है, ये है एएलपी का। एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? अब आप क्या मुझसे पूछोगे हर बार कि सर इसका क्षेत्रफल नहीं आता हमको, किसका? गोले का। मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन क्षेत्रफल का एक बार वृद्धि है तो 2 बार मान लो आप। तो 150/100 इंटू 150/100, काहे दिक्कत है आपको भाई? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बस ये हो जाएगा आपके पास है 225 और बट्टे 100। देखो कितना इजी हो गया। इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चनों की संख्या आपको ज़्यादा ले रखी है, ताकि आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर हो। मैं चाहता तो क्वेश्चनों की संख्या कम कर देता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन से नहीं समझो, दूसरों से समझोगे, दूसरे से नहीं समझोगे तो आगे फिर समझोगे। किसी न किसी क्वेश्चन में तो आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो लैंग्वेज समझ में आएगी। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? क्या नहीं दिख रहा है? देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतने इतनी बढ़ जाती है, ऊंचाई इतने % कम हो जाती है, घनाभ के आयतन में प्रभाव। 3 बार परिवर्तन दे रखा है और तीनों ही भुजा है, तो आप आराम से लिखिएगा। आप कह सकते हो सर 10% की वृद्धि है तो 110/100 लिखोगे आप। 20% की वृद्धि है तो 120/100 लिखोगे। लेकिन ध्यान रखिए तीसरी बार में कमी है 20% की, तो 80 बटे कितना लिखना है आपको? 100। एक 100 को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बाकी को आप काट दीजिएगा। सर बाकी ये 3 जीरो आपने काट दिए, ठीक है। अब इसको रहने ही दीजिए ना आप, क्योंकि 10 का भाग देना ईजी है। तो ये कितना हो जाएगा? 96 इंटू कितना करना है आपको? 11 करना है। तो 96 का 6 हासिल की 9, 96 और 9 कितना होता है आपके पास? 105 हो जाएगा। बिल्कुल 105 हो जाएगा। और 10 का भाग दोगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। मैंने सिर्फ गुणा किया, ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं किया इसमें। तो आप ये मत कहना कि थोड़ी स्पीड कैसे बना ली। यानी सर कितना ज़्यादा आपके पास? सर 5.6% ज़्यादा है, बस वही आपका आंसर है। अगर 5.6 इसमें नहीं है तो आप एक काम करिए, इसको लिख लीजिए। क्या करें अब? 5.6%, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 5.6 कौन से वाले में आएगा। सर इसका भाग इसमें देंगे तो 5.8 आएगा ना, गलत है। इसका भाग इसमें देंगे तो 20 है ना, ये 20 तो मानोगे 4, गलत है आपके पास। ये आएगा, देखो सर इसे हम 30 मानेंगे तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? सर 0.6 बार जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इसमें देंगे तो सर 5 का भाग इसमें देंगे तो 0.2 बार जाएगा, यानी 20, गलत है। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान और प्रारंभिक मान में परिवर्तन आपसे पूछा है। इजीली तरीके से कर पाओगे।
पहले 20% की वृद्धि तो 120/100, फिर 30% की कमी तो 70/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। आप ये कह सकते हो कितना हो जाएगा, 12 7 84/100। क्वेश्चन ने क्या कहा, इसका अंतिम मान, इसके प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। आप ये बताइए, ये नहीं पूछ रहा है कि ये कितना कम है या कितना ज्यादा है। थोड़ा क्वेश्चन को भी पढ़ा करें आप। इसने ये कहा है कि ये जो ए का अंतिम मान है ना, ये प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। अगर ये प्रारंभिक मान 100 है और ये 84 है, तो इसका 84% ही है, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन तो हम सीधा करते हैं भाई, ये तो 84% ही है ना आपके पास। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सीधा हमारा आंसर हमको देखने को मिलेगा। आप आइएगा क्वेश्चन पे, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्यंजक एक्स वाई में दोनों चर एक्स और वाई के मानों में 20% की कमी की जाती है, तो आप बताइएगा कि फाइनल परिवर्तन क्या होगा। कोई नहीं, इजी है। दो संख्या है एक्स और वाई, तो पहले 20% की कमी है, तो 20% की कमी है तो 80 बटे कितना करोगे आप, 100। वापस से 20% की कमी है तो 80 बटे कितना करोगे आप, 100। 2 जीरो खा जाएगी, ये हो जाएगा 64 बटे में 100। पहले जो मूल्य इतना था वो कितना कम हो गया आपके पास, सर वो 36% कम हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 8.5% को दशमलव में बदलिएगा। ये तो क्वेश्चन इजी है आपके पास। 8.5% को किस में बदलना है आपको, दशमलव में बदलना है। कैसे बदलोगे दशमलव में, सर 8.5 प्रतिशत, प्रतिशत का निशान हटेगा तो नीचे कितना बढ़ेगा आपका, अच्छा दशमलव में बदलना है यार इसको, तो ठीक है। 8.5 प्रतिशत का निशान हटेगा, 100 बढ़ेगा, तो 100 का भाग और देना है इसमें, तो मतलब सर दशमलव और आगे खिसक जाएगी, 2 अंक आगे और, क्योंकि 1 अंक आगे तो है, अब 100 का भाग दोगे 2 अंक आगे और खिसक जाएगी, यानी सर ये खिसक जाएगी आपके पास है यहाँ पर। तो किस ऑप्शन में आपके पास, सर इस ऑप्शन में। देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो क्या क्वेश्चनों का लेवल है। आप आइएगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 68 नंबर का। 69 और 70 एक साथ दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चन। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। यानी सर एरिया दे रखा है और मैंने एरिया से भुजा निकालना, एरिया से त्रिज्या निकालना आपको सिखा दिया है, और नहीं सीखा तो फिर सीख लीजिए। सर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो एरिया आपके पास में पहले 100 था, वो 44 बढ़ गया तो 144 हो गया। आपको पता है इसकी रेडियस कैसे निकलेगी, त्रिज्या कैसे निकलेगी, सर इनका वर्गमूल लेके, यानी हम क्या करेंगे, इनके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो ये 10 और ये 12, आंसर आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 5 बार, और ये कितनी बार, 6 बार। यानी सर 1% की वृद्धि हो रही है, तो 1/5 गुणा 100, तो इसका कितना आंसर आएगा आपके पास, सर इसका आंसर आएगा हमारे पास में 20%। तो पहले का तो करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पे आ जाइए 70 पे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, क्षेत्रफल यानी सर वापस से हमको एरिया के बारे में कहा, जो एरिया पहले 100 था बढ़ के कितना हो गया, इतना। तो इसकी त्रिज्या, रेडियस कैसे निकलेगी इसकी, सर वर्गमूल लेने पर। इसका वर्गमूल कितना, 10, इसका 13, 13 से कितना हो गया, 10 से कितने हो गए रेडियस, 13, कितनी बड़ी आपके पास है, 3। क्वेश्चन चाहता है परसेंटेज में बताओ, तो 3 बटे में हमेशा ये संख्या आएगी, गुणा किससे करोगे, 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कितना आंसर आएगा, 30%। देखो कितना इजीली तरीके, इंक्रीज है। ठीक है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। सर जो एरिया पहले 100 था वो 132.25% हो गया। आप एक काम करिए, पॉइंट हटाइए, कितनी जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो। हमेशा ध्यान रखिए जब भी ये 10,000 1000 आ जाता है तो मैंने ये कहा है कि वो संख्या 25 या 125 से जरूर कटती है। हम इसे 25 से काटने की कोशिश करते हैं। सर 25 से इसे काटेंगे तो ये 400 बार कटेगा, तो ये कन्फर्म है कि ये अगर 10,000 है ना तो ये 441 बार ही कटेगा। आप काट के देख लीजिए चाहे तो। नहीं नहीं, 441 बार नहीं कटेगा, 529 बार कटेगा, क्योंकि ये 20 का है तो ये 22 23 का तो बनेगा। देखो काट लेते हैं हम। अगर सर हम इसे 25 से काटते हैं तो 25 छिक्की 25 पिंजो कितना होता है आपके पास, सर 25 पिंजो 125 हो जाएगा, 7 बचेगा 2, 25 दूनी का 50, कितना बच जाएगा आपके पास, सर 50 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 50 तो 22 और फिर 5 उतरेगा तो 9, इतनी बार कटेगा सर। ठीक है, मैंने कहा कि ये आपका क्या है सर, ये हमारे पास एरिया चल रहा है।
आपको क्या निकालनी है, इसकी साइड निकालनी है, भुजा निकालनी है, इनका वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या आप नहीं जानते हो कि इसका वर्गमूल कितना होता है 20, और इसका कितना होता है आपके पास सर, इस ये 23 का होता है। तो 20 से 23 हो गया, 3 की वृद्धि है, तो 3/20 गुणा किससे करोगे आप 100 से। बताओ देखिए कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आप ये कह सकते हो 15% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में है। आप आइएगा सर, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अरे भाई क्या दिक्कत है, अगर ये 300% बढ़ा रहा है तो आप बताइए 300% का मतलब कितना हो जाएगा, 400/100, और गुणा कितना करोगे। अब क्या आप मुझसे पूछोगे 400 क्यों लिखा, कौन पूछेगा, बताओ, वही पिटेगा। अरे अगर हम जब 10% की वृद्धि थी तो 110/100 110/100 नहीं कर रहे थे, इसने 300% की वृद्धि कही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको, 300% की वृद्धि आपके पास 100 में 300 जोड़ोगे तो 400 होगा। अगर वो कहता कि वो 4 गुना हो रहा है तो हम कैसे करते क्वेश्चन को, सर ये 100 है तो ये 400 हो जाता। ये कब कहता, जब 4 गुना शब्द होता तब। लेकिन वो कह रहा है कि 300% वृद्धि है तो वो यहां पहुंच जाता है सीधा, ठीक है ना। तो ये गुना में, इसमें ध्यान रखा 300% बढ़ रहा है, जो 100 था 400 हो गया, 100 था 400 हो गया। सरल कर दो बस, आपके हाथ का काम है। आप कह सकते हो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, ये ऊपर 1600 हो जाएगा, नीचे 100। जो एरिया पहले 100 था वो इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया आपके पास सर, 1500% बढ़ गया। किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। आओ, किसी गोले की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वाह रे वाह, यानी सर 19% की एक बार वृद्धि है, कितनी बार मानोगे आप, 2 बार। कितनी बार मानोगे, 2 बार। और ऐसे में कौन सा तरीका यूज करते हैं, मैंने बता रखा है एक्स वाई वाला। कौन सा तरीका यूज करते हैं हम, एक्स वाई वाला। तो 19% प्लस 19% प्लस, आप कह सकते हो 361 हो जाएगा, 100 का भाग देंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो सर ये 38 प्लस है 3.61, तो 41.61 एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये नहीं सोचे कि स्पीड क्यों बढ़ाई है आपने, बल्कि ये सोचे कि ऐसे ही क्वेश्चन हो कि मैंने खूब सारी प्रैक्टिस आपको करवा दी है, इसलिए स्पीड बढ़ाई गई है। ये इस टाइप का शायद लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला टाइप स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वही अगला टाइप स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो परिधि क्या होती है। आप ये बताइए, किसी भी चीज की परिधि है तो परिधि होती क्या है सर, परिधि तो आपके पास है, एक राउंड होता है एक तरीके से। तो इस परिधि में एक तरीके से एक भुजाई होती है ना। आप तो ये देखो, भुजा कितनी होती है परिधि में, भुजा तो हम एक ही काउंट करते हैं। काउंट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि इस तरीके से एक रेडियस एक भुजा के फॉर्मेट में हम इसे बोल सकते हैं। जैसे एरिया को 2 भुजा बोला, आयतन को 3 भुजा, इस तरीके से परिधि को आप एक भुजा बोल सकते हो हेल्प के लिए। तो सर अगर वो कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि है, तो अगर त्रिज्या में वृद्धि है तो परिधि में सेम वृद्धि है, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, 20% ही आंसर आएगा। कैसे आएगा सर, वृत्त की परिधि पहले आपके पास है 2πr थी, और वापस आपके पास है 2πr है। तो मुझे आप ये बताओ, क्या 2π से 2πr नहीं कटेगा। पहले हम r का मान 100 मान लेते हैं, बाद में इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो, ठीक है। तो पहले परिधि कितनी आएगी आपके पास है सर, पहले जो परिधि आएगी वो ये आएगी 2π। 2π की जगह r1 का मान ये रहा 2π, r2 की जगह 20% बढ़ाओगे तो 120 आएगा आपके पास। लेकिन ये तो खत्म है, खेला खत्म है। तो पहले 100 था, 100 से 120 हो गया, तो 20% की वृद्धि हो गई परिधि की। तो सीधे आप कह सकते हो सर, हमारे पास जो परिवर्तन प्रत्येक भुजा में होगा वही परिवर्तन उसकी परिधि में होगा। तो ये थी आपके पास आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये रेलवे चैंपियंस 3.0 वाला बैच आपके पास चल रहा है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे आपको नए टाइप के साथ, और वो है आपके पास है टाइप नंबर 5। कैसा टाइप है देख लीजिए अगली क्लास में जो पढ़ोगे। सर ऐसा क्वेश्चन देखो, इस बार ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आए थे, अगर आपने ग्रुप डी का पेपर दिया होगा तो ऐसा 1/20 1/30 का कितना परसेंट है, तो इससे रिलेटेड हम अगले टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपको अगली क्लास में।